कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका यहाँ विज्ञान विषय पेपर वो आपका आ चुका पूरा का पूरा। तो पेपर देने से पहले आपको पूरा यहाँ पर रट के जाना है, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ विज्ञान विषय का पेपर कराया इस वीडियो में, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए मार्क्स आपको 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 30 सेकंड टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। और आप यहाँ पढ़ लीजिएगा कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25, ठीक है। आपका यहाँ विज्ञान विषय का पेपर है, हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ विज्ञान विषय का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रेखिस्ता होता है। तो आपका आता है ठोस और बात आपका द्रव और साथ आपका गैस और दाता जल। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रेखिस्ता होता है, तो इसका आंसर आपका ठोस हो जाएगा। तो जो यहाँ पर ठोस के कण रहते हैं बहुत पास पास रहते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ठोस करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर चलिए आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आता है टेकवर आयोडीन के विलयन में विलय है। तो आपका आता है एल्कोहल और बात आपका आयोडीन और साथ आपका यहाँ पर जल और दाता उपरोक्त सभी। तो जो आपका यहाँ पर दिया है टेकवर आयोडीन के विलयन में विलय है, तो इसका राइट आंसर आपका एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका एल्कोहल रहेगा। फिर आपका तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको यहाँ पर सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो आपका आता 2-8 और बाता 2-1-8 और साथ आपका 8-2-1 और दाता 2-8-1। तो यहाँ पर जो दिया गया सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 2-8-1। यही आपका सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फिर आपका चौथा आता है एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है। तो आपका था कोशिका वृद्धि, बाता कोश का विकास और साथ कोश का परिवर्धन और दाता कोश का विभाजन। तो यहाँ पर एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है कोश का विभाजन। फिर आपका पांचवा आता मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है। तो आपका था घनाकार एपिथेलियम और बात है एडिपोज ऊतक और साथ आपका अस्थि दाता उपास्थि। तो यहाँ पर मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एडिपोज ऊतक। फिर आपका यहाँ पर देख लेते 6वां आता है, ठीक है। असमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक हुआ। तो यहाँ पर ठीक है असमान द्रव्यमान की जो 2 वस्तुएं वो आपकी एक ही संवेग से गतिशील है। तो यहाँ पर हल्की वस्तु का वेग अधिक हुआ, ठीक है। हल्की वस्तु आपका राइट आंसर रहेगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर कराए हैं, तो उसी तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। और साथ ही आप चलिए प्रश्न आपके यहाँ पर 2 देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ पर 2 आता है, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति की जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिल्ली ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डॉट डॉट नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के, ठीक है, शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका यहाँ पर क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा शुष्क, ठीक है, बर्फ। शुष्क बर्फ आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना डॉट डॉट कहलाता है। तो यहाँ पर कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका टिंडल प्रभाव, ठीक है। टिंडल प्रभाव आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइएगा, ठीक है। और चलिए आपका यहाँ पर देख लेते तीसरा स्टूडेंट। तो आपका तीसरा आता है निश्चित आवेश युक्त परमाणु समूह डोडो कहलाता है। तो यहाँ पर निश्चित आवेश, ठीक है, आवेश युक्त परमाणु समूह आपका बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बहुपरमाणुक, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए बहुपरमाणुक आयन, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा आपका तीसरे का। फिर आपका चौथा आता है डॉट डॉट एक ही तत्व के परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इसका आंसर रहेगा समस्थानिक, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर समस्थानिक हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। फिर आपका था 5वां फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का डोडो करते हैं। तो यहाँ फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका परिवहन हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 6वां ध्वनि संचरण के लिए डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ध्वनि संचरण के लिए आपकी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका माध्यम हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पे याद कर लिए होंगे। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए जो आपका प्रश्न 3 है वो देख लेते हैं। तो प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो कि आपकी 6 नंबर की दी गई, ठीक है। स्तंभ अवभाव में तो आपकी पहले थी बल का मात्रक, तो बल का मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन। पहले आपको न्यूटन से मैच करना है। दूसरी यदि संवेग तो इसको आपको किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स से मैच कर देना है। और जो तीसरी थी भार का ऐसे ही मात्रक, तो भार का ऐसे ही मात्रक आपका यहाँ पर किलोग्राम हो जाएगी।
और चौथी आती है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, तो इसको आपको गुरुत्वाकर्षण बल से मैच करना है। जो पाँचवीं आती है गुरुत्वीय बल का मान, तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल का मान पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक, ठीक है, आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और जो छठवीं आती है शक्ति का सीमा तक, तो शक्ति का सीमा तक आपकी 8 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। अब प्रश्न आपका चाह था 7 का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है, तो जो आपका पहला रहेगा स्टूडेंट, ठीक है, पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पर रहेगा पहला सत्य। और जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है निलंबन एक समांगी मिश्रण होता है, तो आपका यहाँ सत्य हो जाएगा दूसरा, ठीक है, आपका दूसरा असत्य रहेगा। फिर जो आपका तीसरा आता है पृथ्वी कई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, तो आपका यह रहेगा सत्य। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, संवेग परिवर्तन दल संवेग परिवर्तन दर बल के अनुपाती होती है, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका पाँचवा आता वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं, तो आपका यह रहेगा सत्य। और जो आपका आता है क्रिया में प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो आपका यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सत्य सत्य वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। और साथ ही चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो जो आपका यहाँ पहला दिया गया, ठीक है स्टूडेंट, पहला आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है। तो यहाँ पर 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस मान होता है आपका 27 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका आता है 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे। तो यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के जो आपके परमाणु रहेंगे वो रहेंगे आपके 3.01 गुणा 10⁻23, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है नाभिक के द्वारा, ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर नाभिक हो जाएगा। फिर आपका आता है ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संबंध करता है, तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, जाइलम। इसका आंसर आपका यहाँ पर जाइलम हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए जाइलम पौधों में, ठीक है, जल एवं खनिज लवणों का संबंध करता है। फिर आपका था हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है। तो हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकंड बनी रहती है, ठीक है, 0.1 सेकंड आपका इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है, ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति, ठीक है, शक्ति आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके एक शब्द वाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर अच्छा आता है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दिल्ली 6 में का आंसर रहेगा शारीरिक प्रक्रिया के कारण उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को कम करने एवं शरीर के ताप को स्थिर रखने के लिए गर्मी में हमें ज़्यादा पसीना आता है। वापसीकरण की गुप्त ऊष्मा के बारे में बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से आवश्यक होती है, जिससे शरीर को शीतलता मिलती है। इस तरह से पूरा आपको याद करना, ठीक है। और जो इसका आपका अथवा आता है वापसीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हो। तो इसका आंसर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 6 में का अथवा का आंसर रहेगा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वापसीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर हो जाता है 6 में का अथवा का आंसर। फिर आपका 7वां आता क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक बाध्य अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। इसी प्रकार से अन्य विभिन्न वस्तुएं जैसे दूध, जल, वसा आदि भी मिश्रण है। इस तरह से पूरा आपको याद करना, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाता है 7वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका 7वें का अथवा दिया गया बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर भी देख लीजिए, ठीक है। परमाणु समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं, जैसे अमोनियम NH4 पॉजिटिव और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आदि, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है आपका 7वें का अथवा का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट 8वां। तो आपका यहाँ पर 8वां प्रश्न आता है, ठीक है। आपको यहाँ पर धातु अधातु में आपको लिखना है अंतर, ठीक है, 8वें प्रश्न में। तो चलिए जो आपके धातु अधातु में अंतर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, धातुएं चमकदार होती हैं और अधातुएं समानता चमकदार नहीं होती। धातुएं आघातवर्ध तथा तन्य होती हैं, ये भंगुर होती हैं। तो इस तरह से आपको 2 अंतर याद कर लेना है। फिर जो इसका अथवा दिया गया अणु और परमाणु में अंतर लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अणु और परमाणु में अंतर, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 5 अंतर दिए गए, तो यहाँ से आपको कोई 2 अंतर याद करना जो भी आपको सही लगे। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 9वां तक कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा जो आपकी कार्बन की परमाणु संख्या रहेगी वो 6 रहेगी और इसका इलेक्ट्रॉन वितरण आपका 2-4 हो जाएगा। और यहाँ पर सोडियम का जो परमाणु संख्या होती है वो 11 होती है और इसका इलेक्ट्रॉन वितरण आपका 2-8-1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। और जो इसका अथवा आता है
कैथोड किरणों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी कैथोड किरणों की विशेषताएं। एक किरणें ऋणावेशित होती हैं और इलेक्ट्रॉनों से बनी होती हैं, ठीक है। ये हमेशा सीधी रेखा में गति करती हैं। फिर आपका तीसरा भी देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता है यहाँ पर 10वां, माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना, ठीक है। आपका पहला कार्य, फिर दूसरा कार्य, तीसरा। तो यहाँ से आपको 2 कार्य याद कर लेना है। और जो आपके इसका अथवा आता है, ठीक है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, कोशिका सभी जीवों की मूल इकाई होती है। इसकी रचना अनेक कोशिकाओं के द्वारा होती है। कोशिका की आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर क्रियात्मक इकाई कहते हैं, यहाँ तक याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर 11वां आता रक्त के 2 कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रक्त के 2 कार्य रहेंगे। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों को ले जाता है। फिर दूसरा कार्य हो जाएगा रक्त कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर कोशिकाओं से फेफड़ों के बाहर शोषण के लिए ले जाता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रक्त के 2 कार्य हो जाते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पर दिया गया इसका अथवा रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की 2 कमियाँ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की 2 कमियाँ। यह मॉडल परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सका। फिर दूसरी आप कमी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 12वां आता, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में आपको अंतर लिखना है 2। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर। जाइलम की कोशिका मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। और दूसरा का जाइलम एवं गुणित खनिज का स्थानांतरण करती है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरित करती है। तो इस तरह से आपका जाइलम फ्लोएम में अंतर हो जाता है। जो इसका अथवा आता है पेरेन्काइमा व कोलेनकाइमा में क्या अंतर है, कोई 2 आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में आपके 2 अंतर। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दोनों अंतर को याद कर लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, 13वां आता है त्वरण किससे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर त्वरण की परिभाषा देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण का आपका यहाँ पर सूत्र लिख लीजिए। और इसका जो ऐसे मात्रक रहेगा वो मीटर सेकंड की घात -2, ये आपका मात्रक हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर इसका अथवा था एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देख लीजिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय, ठीक है, समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। और जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो इसे असमान गति कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक समान और असमान गति की परिभाषा यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो आपका इसका अथवा आता है संवेग संचरण का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका संवेग संचरण का नियम। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका 15वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। 19.6 मीटर ऊंची 1 मीटर की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुँचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पर अंतिम वेग निकालना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पत्थर का प्रारंभिक वेग u = 0 मीटर प्रति सेकंड और पत्थर का अंतिम वेग आपको निकालना है। और मीनर, ठीक है, मीनर की चोटी की ऊंचाई आपकी 19.6 मीटर दी गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा, अतः पत्थर का अंतिम वेग 19.6 मीटर प्रति सेकंड होगा, ये आपका आंसर रहेगा। और जो इसका आपका यहाँ पर अथवा दिया गया, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 98 न्यूटन रहेगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 16वां गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, इसका जो अथवा आता है, ठीक है, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय या किन कारकों पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शरीर की अनुक्रिया है। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, आयाम पर, ऊर्जा पर, तीव्रता पर, तरंग के वेग पर। तो पूरा आपको याद करना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाता है 16वें का अथवा का आंसर है। फिर आपका यहाँ पर 17वां जो क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जैविक कारक जैसे रोग कारक, सूक्ष्मजीव, कीट, पक्षी आदि फसलों को क्षति पहुँचाते हैं। इस तरह से पूरा आपका उत्पादन घटाते हैं, यहाँ तक याद करना है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है स्टूडेंट, आपके यहाँ पर 18वां क्वेश्चन, लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर है।
तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अर्थ हुआ था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर डाल्टन की जो 3 विशेषताएं वो देख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पर डाल्टन ने परमाणु को निम्नलिखित प्रकार परिभाषित किया है। पहले तो आपकी यहाँ परिभाषा देख लीजिए, और ये आपके यहाँ पर ठीक है इस सिद्धांत की विशेषताएं भी दी गई हैं। 5 विशेषता दी गई, तो यहाँ से 3 विशेषता आपको याद कर लेनी है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है आपका 19वां, हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए। तो हम यहाँ पर हृदय पेशी के 3 लक्षण यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी हृदय पेशी के 3 लक्षण। हृदय पेशी अनिश्चित पेशियों से बनती हैं, इन्हें हृदय पेशी कहते हैं। और दूसरी विशेषता है यह बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती है। यह जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 3 विशेषताएं यानी 3 लक्षण आपके हो जाते हैं। अथवा रासायनिक सूत्र क्या है ठीक है, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रही आपके यहाँ पर रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ये आपका यहाँ पर हो जाता है आंसर। ठीक है, 19वें का अथवा का आंसर हमने करा दिया। अब चलिए 20वां आता है सोनार की कार्यविधि तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो जो आपकी सोनार की कार्यविधि है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी सोनार की कार्यविधि। तो इसको आपको पूरा यहाँ पर याद करना है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है अनुरण क्या है और इसे कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वें का अथवा का आंसर। ठीक है, आपका 20वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और जो आपका 21वां आता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको अंतर लिखना है 4। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में यहाँ पर 4 अंतर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 21वें का अथवा। तो स्टूडेंट आपका 21वें का यहाँ पर अथवा आता है, तो जिसमें आपको कोश का विभाजन क्या है, कितने प्रकार का होता है समझाइए। और जो इसका यहाँ पर ठीक है फिर आपका आता है पादप कोश और जंतु कोश का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। और जो इसका अथवा आता है न्यूरॉन का ठीक है स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। तो हम यहाँ पर न्यूरॉन का चित्र देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका न्यूरॉन का नामांकित चित्र है। ठीक है, तो इसको पूरा आपको यहाँ पर सीख लेना है। और जो आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है, 23वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।